बच्चों देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे गुणा करने पर परिपूर्ण घन बन जाए और उसका घनमूल ज्ञात करें। तो देखेंगे बोर्ड पर पहला सवाल है 320। इसमें कौन ऐसी छोटी संख्या है जिससे गुणा किया जाए तो परिपूर्ण घन हो जाए, पूरा उसका घनमूल ज्ञात किया जा सके। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को क्या करते हैं कि घनमूल निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका घनमूल निकालेंगे और 320 को तोड़ेंगे अन्य गुणनखंडों में। 2 बार में जाएगा 160 होगा, फिर 160 को 2 से ले जाएंगे 80 होगा, फिर 80 को 2 से काटेंगे 40 होगा, 40 को 2 से काटेंगे 20 होगा, 20 को 2 से काटेंगे 10 होगा, 10 को 2 से काटेंगे 5 होगा। अब इसको हम लोग क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार 2 रिपीट किया गया है, 1 बार 5 है। आप जानते हैं कि घनमूल निकालने के लिए एक संख्या 3 बार अगर रिपीट की जाती है तो उसके बदले एक संख्या घन क्यूब रूट के बाहर निकाल ली जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ 2 3 बार गुणा है, रिपीट किया गया है, तो इसमें से 2 इसमें से 2 2 तो 2 बाहर निकाल लेंगे, 1 5 बच जाएगा। अगर 1 5 के बदले यहाँ 2 और 5 होता तो इसका पूरा घनमूल निकल जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको अपने तरफ से क्यूब रूट 25 से गुणा कर दिया। अब आप इसका घनमूल निकालते हैं तो देखेंगे क्यूब रूट के लिए 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। इसमें से 1 निकाल लेंगे, 5 तिहाई 15, 5 के 20। इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या क्यूब रूट 25 है ना, 25 है, जिससे 320 में गुणा करने पर परिपूर्ण घन बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना? परिपूर्ण घन बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर? आंसर आपने मिलाया है तो ये सही है ना भाई? तो इस तरह से 2 नंबर के बाकी सवालों को आप हल करेंगे। तीसरा नंबर भी सवाल इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे भाग करने पर दी गई संख्या परिपूर्ण घन बन जाती है। तो भाग के लिए भी आप वही इस्तेमाल करेंगे। आप इसका क्यूब रूट निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। जब अभाज्य गुणनखंड रहा है तो देख रहा है 2 यहाँ पर 6 बार रिपीट किया गया है, तो इसको लिखा गया है 2 to the power 3 into 2 to the power 3 और 2 तो अलग से है 2 to the power 2 हो जाता है ना जी। यानी सब मिला के 8 बार 2 रिपीट किया गया है। 8 बार में 6 बार के लिए तो 2 निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर के लिए 4 बचेगा। अब यह 4 जो है यह सबसे छोटी संख्या है जिससे 256 में भाग किया जाए तो परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो अगर आप ये वाली संख्या के लिए लिखेंगे वह सबसे छोटी संख्या 4 है ना जी, जिससे भाग करने पर 256 परिपूर्ण घन बन जाएगा। जब घन बन जाएगा तो उसका घनमूल कितना आएगा? 4। उसका घनमूल कितना आ जाएगा? 4। और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं जी? तो बाकी तीसरा जो सवाल है उसके बाकी जो सवाल है आप अपने घर से बना के लाएंगे, चेक करा लेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? धन्यवाद।